वीडियो की शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल से। द वायर की ये आर्टिकल है। ये लिखता है, इंडिया इमर्जेस एज अ सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। बीफ का मतलब होता है द मीट फ्रॉम अ काउ, गाय का मांस। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स और यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियो में कहते हैं कि भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है। 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। तो 2015 में इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर था और तब से लेकर आज 2023 तक हमारा देश टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक है। द वायर के आर्टिकल को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, द अदर मेजर प्लेयर्स इन बीफ एक्सपोर्ट्स इन 2023 वेर इंडिया विच एक्सपोर्ट वाटर बफेलो। तो जी वाटर बफेलो क्या होता है? भैंस। वो जो काला काला होता है ना, उसे भैंस कहते हैं। और भैंस और गाय में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनफैक्ट द वायर ने जिस सोर्स का इस्तेमाल किया है वो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, जो खुद मेंशन करता है कि भारत कारा बीफ और बुफेलो मीट ही एक्सपोर्ट करता है। और ध्रुव राठी जो रेफरेंस दिखा रहा है ना अलाना का, वहां पर भी लिखा हुआ है, एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बुफेलो, एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन बुफेलो। मतलब नेशनल न्यूज चैनल और इतना बड़ा क्रिएटर जिसको भैंस और गाय में फर्क ही नहीं है, अपने वीडियोस के स्टार्टिंग और एंड में गाय को दिखाता है ताकि लोगों को मिसलीड कर सके। इसे ना स्मार्ट मूव कहते हैं। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है तो ये अपने वीडियो का रेफरेंस देकर कहेगा कि देखो मैंने तो भैंस के ऊपर बात कही है। तो भैया जब तुम भैंस के ऊपर बात कर रहे हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के एंड में गाय को क्यों दिखा रहे हो? खैर मैं अभी आपको और प्रूफ देता हूं कि भारत बीफ का एक्सपोर्ट नहीं करता है, गौ मांस। ये आर्टिकल है 29 मई 2012 का, द एटलांटिक। और कोई ये ना गोदी मीडिया नहीं है। अच्छा 2012 में तो गोदी मीडिया था ही नहीं ना। तो जरा देखिए ये क्या लिखता है, इंडियन बीफ इज नॉट रियली बीफ एज अमेरिकन नोज इट्स वाटर बुफेलो। इसका मतलब कि इंडिया का बीफ बुफेलो मीट होता है, गाय का नहीं। टाइम्स का ये आर्टिकल है 2015 का, इंडिया एक्सपोर्ट्स आर कंपोज एंटायरली ऑफ वाटर बुफेलो मीट एंड कार बीफ, मतलब भैंस का मीट। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जो साल 2017 में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थी, वो कहती हैं कि इंडिया डज नॉट export beef. If we understand beef as the meat which comes from the cow or the calf of the cow or the ox or the bull of a cow, the bull, calf or the cow, we do not export. भारत के जो लोग हैं ना, उन्हें इंडियन डाटा पर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। उन्हें ज्यादा भरोसा होता है अमेरिका पर, उन्हें ज्यादा भरोसा होता है फॉरेन कंट्री पर। 2024-25 का आप ये अमेरिका का आप ये रिपोर्ट देखिए जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिया बुफेलो मीट एक्सपोर्ट करता है। मैंने आपको टाइम्स जो इंग्लैंड का है, द अटलांटिक जो अमेरिका का है, और अभी मैंने आपको 24-25 का अमेरिका का रिपोर्ट दिखाया जहां पर वो क्लियर कह रहे हैं कि भारत बीफ एक्सपोर्ट नहीं करता है। भारत वाटर बफेलो और कारा बीफ एक्सपोर्ट करता है। वैसे मैं एक वेजिटेरियन हूं, तो चाहे गाय का मीट हो, भैंस का मीट हो या फिर किसी भी जानवर का मीट हो, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर एक भैंस कटता है तो मुझे दुख नहीं है। चाहे गाय कटे चाहे भैंस कटे, दोनों ही मेरे लिए बराबर है। हाँ गाय हमारे लिए माता है तो वो एक अलग विषय है। मेन विषय तो ये है कि लोग जानवरों की हत्या कर रहे हैं उन्हें खाने के लिए। तो अगली बार जब आपको कोई कहे ना कि भारत बीफ एक्सपोर्ट करता है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना। और अगर वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इंडिया ऑफिशियली तो बीफ एक्सपोर्ट नहीं करता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए लॉ बने हुए हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग इलीगली गायों की स्मगलिंग करते हैं बीफ के लिए। देखिए कैसे टैंकर के अंदर गाय को रखकर स्मगलिंग की जा रही है। ट्रक के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाकर गाय को चुपके से लेकर जाया जा रहा है। कुछ को तो बचा लिया जाता है और कुछ बांग्लादेश और अलग अलग जगहों पर चल जाती हैं कटने के लिए। हर साल भारत से 2 मिलियन से ज्यादा गायों को इलीगली बांग्लादेश भेजा जाता है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से। ये 2018 का वीडियो है जिसमें आंटी क्या कह रही है, जरा सुनिए। हम डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार में खड़े हैं, जहां से ये पीछे आप देख सकते हैं कि वो जो पीछे हाईवे है वो सीधा का सीधा बांग्लादेश जाने वाला हाईवे है। दिस इज द रोड, ये वही रोड है जिससे गाय की स्मगलिंग निरंतर होती है। और जो प्रूफ है वो आपके सामने है। यहाँ पे 1000 गाय खड़ी हैं जिनका आज के दिन इनको जब्त किया गया। सुबह से इनकी FIR कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, अभी तक FIR नहीं हुई है। ये एक रेगुलर रूट है, ये एक एवरी सिंगल 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद यहाँ पे इसी तरह के हालात पाए जाते हैं, जहाँ पे हजारों गौवंश लाया जाता है, रात को इलीगली इन ट्रक्स में लोड किया जाता है।
और इन ट्रक्स के द्वारा सीधा बांग्लादेश रातों रात कुछ ही घंटों में पहुंचा दिया जाता है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बिहार और उड़ीसा से हर दिन 5 से 15 हजार गायों को इलीगली बांग्लादेश भेजा जाता है। कभी इन्हें सड़क से, तो कभी इन्हें छोटी जहाजों से, तो कभी पानी के नीचे से बॉर्डर पार कराया जाता है। क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जहां 90% मुस्लिम यानी 160 मिलियन लोग बीफ खाते हैं। तो इतना ज्यादा दरिंदों के पेट भरने के लिए गाय भारत से मंगवाई जाती है। निशीथ प्रमाणिक जो वेस्ट बंगाल में एमपी है, वो कहते हैं कि अगर भारत बांग्लादेश के बूचर खानों में अगर गाय ना भेजे तो वहां पर क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि 4 में से 3 गाय तो भारत से आती है। 2020 में बीएसएफ के जवानों ने असम बांग्लादेश बॉर्डर पर 24,000 गायों को सीज किया था। असम का दुबरी कॉरिडोर हॉटस्पॉट है काऊ स्मगलिंग का। 2025 की ही बात है, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के कम से कम 699 मामले दर्ज हुए और 2276 लोगों को अरेस्ट किया गया। राजस्थान में 25,000 गौ रक्षक हैं, फिर भी राजस्थान में स्मगलिंग हो रही है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे तरीकों से स्मगलिंग करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। ऐसे कई सारे केसेस हैं जब गाय के स्मगलिंग के वक्त जब गौ रक्षक ने उन्हें पकड़ा तो उन लोगों को जिंदा जला दिया। आप मुझे बताओ कि जो लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे थे उन्हें जिंदा जला देना गौ रक्षक के द्वारा, क्या ये सही है या फिर ये जस्टिफाइड है? तमिलनाडु में हर महीने 1.8 लाख कैटल की इलीगली स्मगलिंग होती है। स्मगलर के लिए ये मोस्ट प्रेफर्ड रूट माना जाता है, क्योंकि हाईवे पर वहां की पुलिस, हाईवे अथॉरिटी और आरटीओ उनकी मदद कर रहा होता है। भैया जब सिस्टम ही उनकी मदद कर रहा है तो फिर वो रूट तो प्रेफर्ड होगा ही ना। देखिए ये जो पूरा गेम है ना, ये पैसों का है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भारत में गाय ना कुछ हजार रुपए में मिल जाती है, क्यों वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और बांग्लादेश में ईद के दौरान 40,000, 1 लाख, यहाँ तक कि 1.5 लाख रुपए तक गायों को बेचा जाता है। और जो ब्रोकर होते हैं ना, उन्हें कई गुना उन्हें मुनाफा होता है। और ये जो पूरा इलीगल बिजनेस है ना, ये 5,000 करोड़ का है। बट एक सेकेंड, हम गाय को माता मानते हैं ना। भारत का मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू का ही है और ज्यादातर जो गाय होता है वो हिंदू ही पालता है। तो फिर गाय को क्यों और कौन बेच रहा है? और हाँ, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने लॉ बनाए हुए हैं कि गाय का प्रोटेक्शन करना है, उसकी स्मगलिंग नहीं होना है। क्योंकि जब भारत के लिए, हिंदुओं के लिए गौ जब एक माता है, तो माता को बचाने के लिए लॉ की क्या जरूरत है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस एग्जाम्पल को थोड़े ध्यान से सुनना और इसे एग्जाम्पल से आप पूरे स्टोरी को आप समझ जाओगे। देखिए हमने हमारी सोसाइटी में देखा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके माँ बाप से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता है। उनके लिए उनके माँ बाप बोझ बन जाते हैं, भले माँ बाप ने उन्हें उतना बड़ा किया हो, उनका पालन पोषण किया हो। सेम कहानी गाय के साथ भी है। देखिए गाय का जो लाइफ होता है ना, वो 15 से 20 साल का होता है। 2 से 3 साल की उम्र में वो दूध देना स्टार्ट करती है। जिस तरह से ह्यूमंस में होता है ना कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब उनका बच्चा होता है, तब वो वुमेन दूध देती है। सेम तरीके से ना जानवरों में भी होता है। और गाय मैक्सिमम 8 से 10 साल तक दूध देती है। उसके बाद गाय का जो लास्ट का जो उम्र होता है ना, 7 साल 8 साल का, उसमें वो दूध देना कम कर देती है या फिर पूरी तरह से बंद कर देती है। तो फिर जो ग्वाले होते हैं या फिर जो डेयरी फार्म वाले होते हैं ना, वो काफी सारे गाय को पालते हैं दूध के लिए। जब वो गाय दूध नहीं दे रही है तो उनके ऊपर ये बर्डन बन जाता है। एक तो वो दूध नहीं दे रही है, उनको खाना खिलाना है, उनका सेवा करना है। तो इसी बर्डन के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं ना कि गाय को चाहे एनजीओ को या फिर किसी लोग को दे देते हैं, या फिर ज्यादातर मामलों में ये गाय को बेच देते हैं। और ज्यादातर मामलों में वो गाय बूचड़ खाने या फिर वो स्ट्रीट पर ऐसा ही घूम रही होती है। तो ये सारा खेल लायबिलिटी का है। देखिए इस बात को भी मैं समझ रहा हूँ कि जो कृषि होते हैं या फिर जो डेयरी फार्म वाले होते हैं, वो 1 या 2 गाय नहीं पालते हैं, वो कई सारे गाय पालते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर ये बर्डन हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो शौक से गाय को नहीं पालते हैं। तो हाँ, उनकी भी एक मजबूरी है कि अगर वो सिर्फ गायों को पालेंगे तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे, वो प्रॉफिट कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना एक चीज हो सकता था, गाय को बेचने की वजह, क्योंकि भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, लोग गाय को माता मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली एक गाय को तो अफोर्ड आसानी से कर सकता है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो आप एक गाय अफोर्ड कर सकते हो। आप
देखिए, गायों को बूचर खानों से बचाने के लिए सिर्फ इसका एक ही उपाय है, वो ये कि हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। हम गाय को माता मानते हैं, तो मतलब एक फैमिली एक गाय को तो अफोर्ड कर ही सकता है ना। और अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जरा सोचिए, अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले तो हम कितने गायों को हम मरने से बचा सकते हैं। भारत में करीबन 5 मिलियन ऐसे गाय हैं ना जो सड़कों पर आवारा घूम रही है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो कूड़ा करकट खा लेते हैं, इनफैक्ट वो लोगों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। पता है आपको, सिर्फ 3 महीने में 5000 आवारा गाय सड़कों पर दिखे, जिसमें 689 काऊ इंजर्ड हो गए और 192 की तो डेथ हो गई। उड़ीसा में अकेले साल 2022 में 952 एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 521 गायों की डेथ हो गई। 2023 में 643 गायों की डेथ हुई। कुछ सड़क पर मर जाते हैं, कुछ रेलवे ट्रैक के सामने आ जाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि कम से कम हम एक गाय को तो सेव कर लें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।